तो भव्यात्मक अंतर्भाव अधिकार में कल हम तीसरा मिश्र गुण स्थान में हम चर्चा कर रहे थे कि मिश्र गुण स्थान में प्ररूपनाएं किस प्रकार से होती है। तो मिश्र गुण स्थान में कल हम लोगों ने कहाँ तक आए थे, कषाय तक आए थे ना मेरे ख्याल से। योग का तो देख लिया था हमने मिश्र में। वेद मार्गना की अपेक्षा से तीनों वेद हमने उसमें पाए जाते हैं मिश्र गुण स्थान में, ये भी देखा था। और कषाय की अपेक्षा से जब देखते हैं तो कषाय में कौन कौन सी चौकड़ियां दिखती है, तीसरे गुण स्थान में कौन कौन सी कषाय की चौकड़ियां दिखेगी। चलिए अनुपमा दीदी बताइए। मिश्र गुणस्थानामध्ये चारी पण कशा असणार? देखो, अगर हम अनंतानुबंधी और अनंता प्रत्याख्यान पहले से प्रत्याख्यान एक संयोजन। मिनट, एक मिनट, सबसे पहले सोच लीजिए। अनंतानुबंधी चतुष्क कहाँ तक चलता है, पहला गुण स्थान और दूसरा गुण हाँ, स्थान। वो दूसरा। तीसरे में आएगा हाँ, क्या, वो तीसरे में नहीं आएगा, तो कैसे ले सकते हैं उसको। तो तीसरे में तसं नाही, मिथ्यात्व साधन आपलं सम्यक मिथ्यात्व आहे ना, तिसरं उस गुणस्थान. सम्यक मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी नहीं चलती है। अनंतानुबंधी के दो ही गुणस्थान, पहला और दूसरा, ये दो ही गुणस्थान तक अनंतानुबंधी रहती है। और तीसरे गुणस्थान से फिर आगे क्या कह लेंगे, अप्रत्याख्यान, जो पीछे से आई है कोई बात नहीं है। देखो, पहले गुणस्थान में चारों चौकड़ियां है, दूसरे गुणस्थान में चारों चौकड़ियां है, पर तीसरे में अनंतानुबंधी निकल जाएगी, तो बची तीन ही चौकड़ियां तीसरे गुणस्थान में। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वरण, तीन ही चौकड़ियां। चौथे गुणस्थान में तीन चौकड़ियां रहेगी, ठीक है। अब पांचवें गुणस्थान में पाचवा दो ही मध्ये रहेगी। पांचवें में पाचव्यामध्ये दोन आहे अप्रत्याख्यानावरण निकल अप्रत्याख्यान. जाएगी, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन दो ही रहेगी। छठे वाले में पंचा प्रत्याख्यानावरण निकल जाएगी, एक ही चौकड़ी रहेगी संज्वलन, ठीक है। और संज्वलन चौकड़ी चलेगी कब तक, नौवे गुणस्थान तक। और नौवे के अंत में उसमें एक ही रहेगा, बस। दसवें में एक। संजलन लोक. हाँ, चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने ये कषाय मार्गना की अपेक्षा, सब लोगों को क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है वो बीच में हैंड रेस कर सकते हैं। अभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हैंड रेस नहीं करना है, प्रश्न पूछने के लिए हैंड रेस करना है। प्रश्न किसको पूछना है हम यहां से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अरे हाँ तो बोलो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञान मार्गना, तीसरे गुणस्थान में कौन कौन से ज्ञान होंगे, तीसरे गुणस्थान में स्मिता महाजन दीदी अनम्यूट करिए। हम्म, बोलिए स्मिता दीदी। प्रश्न क्या पूछा है कि कौन से गुणस्थान में कौन से ज्ञान? तीसरे गुणस्थान में कौन से गुणस्थान में कौन से ज्ञान, तो ये तो अनुभव हो जाएगा ना। प्रश्नार्थक तो अनुभव पूछ करके क्या करेंगे आपको। तीसरे गुणस्थान में कौन कौन से ज्ञान होंगे ज्ञान मार्गना के भेद की अपेक्षा। श्री श्री गुणस्थान में ज्ञान, ये ज्ञानावरण रहेगा या फिर ज्ञान मार्गना के भेद बताइए। भेद, 8 भेद है ना? बहुत सुंदर, ज्ञान मार्गना के 8 भेद। तो 8 में से 3 कुछ ज्ञान है और 5 शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध अब यहाँ पर ज्ञान। लगाइए तीसरे गुणस्थान में क्या होगा। इसमें पहले 3 नहीं रहेंगे, ये हाँ, अब ज्ञान यहाँ जो पर है। तीसरे गुण स्थान में हमें स्पेशल वर्णन करना है, ठीक है ना। तीसरे गुण स्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं ऐसा कहना है, तीनों भी मिश्र ज्ञान होंगे ऐसा यहाँ पर कहना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये जो स्थूलता से ज्ञान मार्गना की जो 8 भेद किए हैं, वहां पर हमें 9वां भेद भी रखना है मिश्र ज्ञान का। तो वो मिश्र ज्ञान का भेद करके वहां पर बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो ज्ञान मार्गना होगी। अब चलते हैं संयम मार्गना। तीसरे गुण स्थान में संयम मार्गना का कौन सा भेद होगा, सुजाता दीदी। तीसरे गुणस्थान में असंयम पहले से चौथे तक आएगा। मतलब तीसरे गुण स्थान में असंयम देखा जाएगा, ठीक है। चलिए गुड, संयम मार्गना का एक ही भेद असंयम तीसरे गुण स्थान में देखा जाएगा। अब आगे संयम के बाद में दर्शन मार्गना। दर्शन मार्गना तीसरा गुण स्थान, ज्योत्सना चाह दीदी, कौन कौन से दर्शन दिखेंगे। वीडियो बंद करके उत्तर दीजिए। हेलो। हाँ आप बोलिए। हाँ, चक्षु और अचक्षु भैया। तीसरे गुण स्थान में चक्षु और अचक्षु,
उस दिन हमने अवधि दर्शन की भी बात की थी ना। मुनि श्री अमित सागर महाराज जी ने बहुत बढ़िया से समझ में समझाया था ये, कि तीसरे गुणस्थान में दो जगह से आता है, चौथे गुणस्थान से आ सकता है, नहीं तो पहले से आ सकता है। तो जो चौथे गुणस्थान का कोई अवधि दर्शन वाला है, वो चौथे से जब तीसरे में आता है तो अवधि दर्शन लेकर के आता है, उस अपेक्षा से वहां पर उसके अवधि दर्शन माना गया है। ठीक है, क्योंकि तीन मिश्रित ज्ञान रखे हैं, इसलिए वहां पर अवधि दर्शन भी रखा है। हाँ बोलिए। नहीं मिश्र है तो भी ऐसा होगा हाँ ऐसा। बिल्कुल, अवधि दर्शन तीसरे से माना है, तीसरे गुणस्थान से। ये गौण वर्णन है, किंतु ऐसा माना है। ठीक है, चलिए। प्रधानता से ज्यादातर आचार्य चौथे से मानते हैं, पर तीसरे से मानने में उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेशा मार्गणा, लेशा मार्गणा में चलिए, दीपा दीदी, लेशा मार्गणा तीसरे गुणस्थान में कौन कौन सी लेशा होगी? छह लेशा होगी, बहुत बढ़िया। छह लेशाएं कहाँ तक चलती है? जय श्री श्राप दीदी, छह लेशाएं कहाँ तक चलती है? वंदना भैया जी, 1 से 4 गुणस्थान तक। बहुत सुंदर, 1 से 4 गुणस्थान तक चलती है। आगे भव्य मार्गणा, भव्य मार्गणा में तीसरे गुणस्थान में भव्य अभव्य की अपेक्षा कौन कौन से जीव दिखेंगे? कनकवाला दीदी। आज आप पर मगध जाति के देव नाराज है, आपका माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी, भव्य अभव्य में से तीसरे गुणस्थान में कौन आएंगे? भव्य। भव्य आएंगे, अभव्य क्यों नहीं आएंगे? अभव्य तो मिथ्यात्व के साथ होंगे ना। हमेशा मिथ्यात्व के साथ ही होंगे, इसलिए अभव्य पहले गुणस्थान के ऊपर, अभव्य कभी भी नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सम्यक तो मार्गणा तीसरे गुणस्थान में, सम्यक तो मार्गणा में से क्या क्या मिलेगा पूर्णिमा दीदी? सम्यक मार्गणा में स्वयं का होगा, मिश्र गुणस्थान ही होगा, मिश्र सम्यक ही होगा। मिश्र सम्यक तो ही होगा, बहुत सुंदर। चलिए चलते हैं आगे। सौदनी मार्गणा, सौदनी मार्गणा में तीसरे गुण स्थान में सौदनी जीव कौन से होंगे? हल्का बरजा दीदी, सौदनी और सौदनी में क्या क्या होगा? सिर्फ संगी जीवी होंगे, असंगी जीव नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, चलिए, सिर्फ सौदनी होंगे, असौदनी नहीं होंगे। हैंड रेज नहीं करना है। आगे आहार मार्गणा, स्मिता दोषी दीदी, आहार मार्गणा आहार फक्त आहारक असतो, तीसरे गुण स्थान में सिर्फ आहारक होंगे। मरण नहीं ना, अनाहारक नहीं। तीसरे में मरण नहीं है। अगर मरण नहीं है तो क्या हो गया? निरुक्त पर्याप्तक अवस्था होगी तो मिल जाएगा। नहीं, निरुक्त पर्याप्तक अवस्था भी नहीं है, विग्रह गति भी नहीं है, मरण भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर निरुक्त पर्याप्तक तो छोड़ दो, बट विग्रह गति नहीं है और समुद्घात नहीं है, दोनों भी नहीं है। इस अपेक्षा से वहां अनाहरक जीव नहीं पाया जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है ना आप लोगों को, बिल्कुल पक्का उत्तर दे रहे हैं सब लोग, सोच सोच करके। बहुत बढ़िया। उपयोग, उपयोग प्ररूपणा की अपेक्षा तीसरे गुण स्थान में क्या क्या मिलेगा? निर्मल जी। 3 मिश्र योग, 3 मिश्र उपयोग। 3 मिश्र उपयोग मतलब मिश्र उपयोग कौन से होंगे सर? ज्ञानोपयोग के प्रश्नोपयोग? और दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। हाँ चलिए, और पहले मिश्र मतलब अवधि दर्शन भी हो सकता है। सर एक मिनट, वंदे भारत को रोकना जरा। मिश्र मिश्र उपयोग जो बताए वो ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से बताया ना आपने? मिश्र, हाँ, मिश्र ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से। हाँ, तो 3 और मिश्र चक्षु उपयोग जो दर्शन, बताए अचक्षु दर्शन वो मिश्र ज्ञानोपयोग की अवधि अपेक्षा दर्शन। से हो जाएंगे। उसके बाद चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, अवधि दर्शन। बहुत भी बढ़िया, मतलब हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ। गुड। तो ये इस प्रकार से तीसरा गुणस्थान सबको समझ में आ गया। पूरा चित्र भी चलता है ना आंखों के सामने से, पूरी सारी मार्गणाएं चलती है बढ़िया से बढ़िया। चलिए अब चलते हैं आगे। अंजलि दीदी, हाथ ऊपर नहीं करना है, आ जाएंगे हम अपने, आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। कुछ कहना है, प्रश्न है, पूछिए। वंदना, मला विचारायचं होतं की 3 मिश्र ज्ञानोपयोग मध्ये 3 कुज्ञान असतील आणि 3 सुज्ञान पण असतील का मिश्र मध्ये, की मिश्र वेगळं धरायचं? नहीं, मिश्र को यहाँ पर जात्यंतर बताया है, दोनों का मिश्रण करके ऐसा मिश्र नहीं है, कहते हुए ही मिश्र। दही और गुड़ अलग अलग है, दही गुड़ का मिश्रण जरूर करते हैं, किंतु मिश्रण करके जो पदार्थ तैयार होता है वो एक तीसरा नया पदार्थ तैयार हो गया।
इसलिए मिश्र ज्ञान भी एक नया पदार्थ समझना, पदार्थ मतलब नई चीज समझना वहां पर। म्हणजे त्यात कुज्ञान आणि सुज्ञान असं नाहीच पकडायचं. इनपुट में दोनों ही आते हैं, कुज्ञान सुज्ञान इनपुट में दोनों ही है, पर किंतु एक्चुअल में क्या है, एक नई मिश्र नई मिश्र ज्ञान रहेगा। मिश्र ज्ञान का स्वाद अलग ही है, श्रद्धा इस पर करना है। वहां पर सम्यक तो भी है, मिथ्या तो भी है, ऐसा नहीं बोलना, वहां पर मिश्र है, क्योंकि मिश्र ये दोनों से अलग है, मिश्र इन दोनों से भी अलग है। ठीक है, चलिए चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा वर्णन, जीव समास। चौथे गुणस्थान में जीव समास कौन बताएगा? हेमांगी दीदी, चौथे गुणस्थान में जीव समास। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक। बहुत बढ़िया। लब्ध पर्याप्तक नहीं होगा, लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे, असंगी नहीं होंगे, वो तो निवृत्त पर्याप्तक बाद में हो जाएंगे, असंगी भी नहीं होगी भैया, सम्यक्त्व के साथ होता है ना बहुत चौथा गुण। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चौथा गुणस्थान है, इसलिए होगा तो संगीयों को ही होगा तो पंचेंद्रिय को ही होगा, और निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों अवस्था में पाया जा सकता है, इसलिए सप नी सप प ये दोनों भी वहां पर आ जाएंगे। चलिए पर्याप्ति और प्राण में पूछूंगा नहीं, क्योंकि चौथे गुणस्थान में पर्याप्तक सभी 6 पर्याप्तियां होती है। कोई उदाहरण है यहां पर चतुर्थ गुणस्थान में सभी पर्याप्तक वाला? कोई उदाहरण है आंखों के सामने? अरे आप और हम में से कितने सारे जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती बैठे यहाँ पर, है ना? सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? क्या मिश्र वाले हो? सम्यक दृष्टि है, किंतु अभी तक व्रत धारण नहीं किए हैं, ऐसे भी बैठे हैं, तो उनकी कितनी पर्याप्तियां हैं? 6 पर्याप्तियां हैं। बहुत बढ़िया। प्राण कितने हैं? उनके 10 प्राण हैं। संज्ञाएं कितनी हैं? 4 संज्ञाएं हैं। अच्छा, अब चतुर्थ गुणस्थान कौन कौन सी गति में पाया जाता है? सुभद्रा दीदी, चतुर्थ गुणस्थान, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव कौन कौन सी गति में मिलते हैं? चारों गति में बोला है। चारों गति में मिलेंगे। बहुत बढ़िया, चारों गति में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव मिल जाएंगे। अब पर्याप्तक अवस्था में और अपर्याप्तक अवस्था में अगर हम देखेंगे, अपर्याप्तक अवस्था और पर्याप्तक अवस्था दोनों की अब पर्याप्तक की अपेक्षा से तो दीदी ने बता दिया। सुवर्णा श्रावक दीदी, आप अपर्याप्तक की अपेक्षा से बताओ। मनुष्य को ही होएगा। मनुष्य को ही होगा। हाँ, श्री देखो अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है? कोई जीव है, उसने तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु बांधी, दोनों में से कोई भी बांधी, उसके बाद भी वो सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है, पर साधारण सम्यक दर्शन होगा तो उसका मरण के समय में छूटेगा, और क्षयिक सम्यक दर्शन होगा तो वो नहीं छूटेगा। तो क्षयिक सम्यक दर्शन के साथ चौथे गुणस्थान के साथ में अब बांधी तो मनुष्य और तिर्यंच की आयु दोनों में से एक है, तो वहीं पर जाना पड़ेगा। तो भोग भूमि जाते कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो उनके भोग भूमियों की अपेक्षा से आपको चतुर्थ गुणस्थान में जीव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अपर्याप्तक अवस्था में? तो शायिक सम्यक तो मनुष्य ही करता है ना। प्रतिष्ठापना करके उसको पाता तो है, वो मरेगा कि नहीं मरेगा? हाँ, तो मनुष्य ही मरेगा ना। मनुष्य मरेगा, तो मनुष्य मर के कहाँ जाएगा? भोग भूमि में जाएगा। भोग भूमि में जाएगा। भोग भूमि में क्या बनेगा? हाँ, तिर्यंच भी बन सकता है, मनुष्य हाँ, तो जो भी है उसने जो भी बांध दिया, तिर्यंच बनेगा, नहीं तो मनुष्य बनेगा, है ना? हाँ, तो इसकी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था, उसकी अपर्याप्तक अवस्था में कौन सा गुणस्थान रहेगा? हाँ, फिर चौथा रहेगा उसका। फिर मतलब पहले कौन सा था? हाँ, पहले मैंने मनुष्य बताया था। हाँ, तो चौथा मतलब मनुष्य और तिर्यंच दोनों के इसमें भी चौथा गुणस्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब देव को लगा लो, अब कोई जीव क्षयिक सम्यक्त के साथ मर रहा है, तो देव में जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, जाता है। तो देवों के निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा गुणस्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। चलो, अभी आप और हम क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं है, किंतु सम्यक के साथ मरण करेंगे, हाँ या ना? श्री करेगी कि नहीं करेगी, ये शंका मेरे को है। क्यों भाई, स्त्री ने क्या आपका क्या कर दिया? स्त्री ने कि वो सम्यक के साथ मरण नहीं करेगी? आर्यिका माता जी स्त्री है कि नहीं है? है। तो वो क्या शंका थी।
जिन्होंने शंका थी संकल्पना मेरी। लेकर के जा रहे हैं, जितनी भी आरिका माता जी है, जितनी प्रतिभाधारी है, जितनी भी स्त्री पर्याय में है, तो क्या वो मरण के समय सम्यक तो साथ लेकर के नहीं जाएगी? अरे जाएगी स्त्रीलिंग का छेदन करके जाएगी। ये सम्यक तो ऐसी चीज है कि स्त्रीलिंग का छेदन करवा के अगले भाव में उसको पुरुष वेद दिलाएगी। ठीक पण है, उसको शाही सम्यक आप बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन नहीं कर रही है होते। सुवर्णा दीदी, सुन लो पहले, पहले सुन लो, बहुत चीजों का कंफ्यूजन कर रही हो। अगर स्त्री बन करके कोई जन्म ले रहा है, अगर स्त्री बन करके अगर कोई जन्म ले रहा है, फिर वो तिर्यंश में हो, मनुष्य में हो या देव में हो, वो सम्यक्त्व के साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के साथ कोई भी स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता है। हम यहां पर चर्चा किसकी कर रहे हैं? स्त्री की कर रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान की कर रहे हैं? चौथे गुण स्थान की कर रहे हैं। तो चौथे गुण स्थान के साथ जो मरण करेगा, फिर वो मनुष्य में जाए, तिर्यंश में जाए या देव में जाए, वो स्त्री बनेगा क्या? नहीं। और ये तीनों में भी वो सम्यक्त्व के साथ मरण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अब नरक की बात अलग से कर लेंगे हम लोग, पहले तीन तक तो आ गए भाई। क्लियर है? मन में दुविधा मत रखना कि आप स्त्री पर्याय में हो तो सम्यक्त्व के साथ जाओगे कि नहीं जाओगे। पक्का सम्यक्त्व के साथ ही जाना है। हाँ, ये शंका थी मेरे को, इसके कारण कोई बात नहीं, चलो आज अच्छा हो गया ना, गोबर साहब जी काम में आ गया। मतलब बिल्कुल मन में दुविधा ही नहीं रखना कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पक्का जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब दूसरी बात, देव तक तो गए, अब नारकी में शायिक सम्यक दृष्टि श्रेणिक राजा कहा गया? पहले नरक में। पहले नरक में गए, तो नरक में जाते हो, नरक की अपर्याप्तक अवस्था में आपको चौथा गुणस्थान पाया कि नहीं पाया? पाया। कृतकृत वेदक की अपेक्षा से भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पाएंगे, बराबर। तो क्षायिक सम्यक तो हो या कृतकृत वेदक हो, उसकी अपेक्षा से चौथा गुणस्थान चारों गति के अपर्याप्तक अवस्था में पाया जाएगा। बोलो हाँ। हाँ। क्लियर है सबको? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। अब गति मार्गणा हो गई, इंद्रिय मार्गणा। सम्यक्त्व के साथ चतुरेंद्रिय जीव है। हेमांगी दीदी कह रही कि शची जब भगवान को गोद में लेकर उठाती है, तब दर्शन करती है, तभी उनका स्त्रीलिंग छेद होता है। वो सम्यक दृष्टि ही है, सम्यक्त्व के साथ ही मरण करेगी। तो वो अगली पर्याय में नियम से उनका अंतिम भव है, तो द्रव्य पुरुष की अपेक्षा से ही वो जन्म लेकर के मरण को प्राप्त होगी। ठीक है, सुनीता दीदी प्रश्न है क्या? प्रश्न है, ठीक है, पूछिए। भैया वंदना, ये जो दूसरे तीसरे नरक में अपर्याप्त अवस्था में नहीं जाएंगे ना? वहां नहीं मिलेगा। नरक की अपर्याप्तक अवस्था में सिर्फ पहले नरक की अपेक्षा से वर्णन लेना है। ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग से हमने बता दिया। अब है गति जब बोलेंगे तो गति मार्गना में चारों गति में जाए। ठीक है, चलिए। इंद्रिय मार्गना कौन बताएगा अगला? चेतना कोटड़िया दीदी, हाँ बोलिए। इंद्रिय मार्गना, इंद्रिय मार्गना के भेद बताओ। पहले तो अनम्यूट कर लो, इंद्रिय मार्गना के भेद। स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों। वो दीदी इंद्रिय के हो गए। हम इंद्रिय के जो मार्गना की पूछ रहे, हम इंद्रिय मार्गना के पूछ रहे। तो 5 इंद्रिय होती है इंद्रिय मार्गना में। 5 इंद्रिय एक ही होगी, एक ही भेद होगा। हाँ, बहुत दिन के बाद क्लास अटेंड करोगे तो यही होगा। जब क्लास अटेंड नहीं करते हो तो आपको पीछे से बैकलॉग पूरा करना जिम्मेदारी आपकी है। कोई बात नहीं, सुन लो। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये 5 भेद इंद्रिय मार्गना में होगा। क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो उत्तर नहीं आएगा आपको। तो इन पांचों बोले मुझे ना बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई चुप ही बैठो, आप ही लोग ही बोलते रहो। अब बताओ, 5 इंद्रिय की ये जो इंद्रिय मार्गना के जो 5 भेद है, उसमें चौथा गुणस्थान कहाँ कहाँ पाया जाएगा? 2 इंद्रिय, 3 नहीं, 5 इंद्रिय में, अकेले पंचेंद्रिय में ही पाया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक इंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय में नहीं पाया जाएगा। अब पर्याप्तक की अपेक्षा बताओ, वो तो पंचेंद्रिय समझ में आता है। अपर्याप्तक की अपेक्षा से जब बताओगे,
अपर्याप्तक अवस्था में कौन से इंद्रिय के जीव के अपर्याप्तक अवस्था में भी चौथा गुण स्थान रहता है? दो इंद्रिय 3 इंद्रिय। इसका अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का अर्थ इस प्रकार से लेना, कौन सा जीव सम्यक्त्व के साथ वर्ण करके हाँ, एक इंद्रिय में उत्पन्न होता है, क्या 2 इंद्रिय में होता है, क्या 3 में होता है, क्या 4 में होता है, क्या 5 में होता है, ये आपको ढूंढना है। प्रश्न को उत्तर कैसे देना ये समझ लो, मेरा उत्तर तो आपको आ ही जाएगा, मुझे उसके ऊपर डाउट नहीं है। आप लोगों का चिंतन वो महत्वपूर्ण है, प्रश्न को कैसे लेते हो। ठीक है, शैला गांधी दीदी बताइए जल्दी से, कौन से इंद्रिय मार्गना में अपर्याप्तक अवस्था में कहां पर चौथा गुण स्थान मिलेगा? देवगति में। अच्छा, गति इंद्रिय मार्गना में गति को लाओगी? नहीं, पंचेंद्रिय। बहुत सब खत्म हो गया। देव भी पंचेंद्रिय, नारकी भी पंचेंद्रिय, भोग भूमिया तिर्यंज भी पंचेंद्रिय, भोग भूमि मनुष्य भी पंचेंद्रिय। अभी हमने गति की अपेक्षा वर्णन किया था, अब इंद्रिय की अपेक्षा से है। मतलब पंचेंद्रिय ऐसा इंद्रिय मार्गना का भेद है जिसके पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों में भी चौथा गुण स्थान पाया जाएगा। बहुत बढ़िया, चलते हैं अब आगे का सुगम है। गति मार्गना इंद्रिय मार्गना होगी काय मार्गना। काय मार्गना में चौथे गुण स्थान के साथ कौन सा भेद मिलेगा? सन्मति इंदिरा दीदी। वंदना भैया त्रस का है, एक ही मिलेगा। रस ही मिलेगा, बहुत बढ़िया। स्थावरों में चौथा गुण स्थान कभी भी नहीं होता है। फिर योग मार्गना, प्रमोद जी, योग मार्गना में चौथा गुण स्थान होता है। ये होंगे टोटल मनो, मतलब उसमें 4 होंगे, वचन योग 4 होंगे, और काय योग जो है 5 होंगे। अच्छा, सुनो, काय पहले मेरे मन में शंका है मनोयोग के बारे में, हाँ, और वचन योग के बारे में। आपने चारों बता दिए, मनो और वचन योग, है ना। उसमें असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग आया, और चौथा गुण स्थान तो सम्यक दृष्टि का है महाराज। दोनों बोले जाते हैं ना। सम्यक दृष्टि असत्य बोलता है क्या? हाँ, बोलता है, मम्मी है। अच्छा, बोलता है, जरूर बोलता है। अज्ञान की अपेक्षा से तो जरूर बोलता है। बहुत बढ़िया है ना। सुनने के लिए कैसा अटपटा लगता है, सम्यक दृष्टि और झूठ बोलता है, बट है, बोलता तो है। ठीक है, चलिए, 4 मनोयोग 4 वचन योग हो गए। काय योग में क्या क्या बताया? वायु 5 हो गए, औदारिक मिश्र, और वैक्तरिक मिक्स, और कार्मण। बहुत बढ़िया। मतलब आहारक द्विक को छोड़ करके बाकी सब काय योग होंगे। कैसे? मनुष्य तिर्यंज की पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से औदारिक काय योग, उन्हीं की अपर्याप्तक अवस्था में चौथा गुण स्थान पाया जाता है, इसलिए उनके मिश्र काय योग। देवनारकी की अपेक्षा पर्याप्तक में वैक्रयिक काय योग, उन्हीं की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से मिश्र काय योग, और कार्बन का योग विग्रह गति की अपेक्षा। तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग, और 5 काय योग, तो 13 योग हमें चौथे गुण स्थान के साथ में पाए जाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वेद मार्गना। वेद मार्गना, चौथे गुण स्थान में वेद पाए जाते हैं क्या? अब किसका नंबर लगाएंगे? सारिका दीदी। हाँ, तीनों वेद आएंगे। तीनों वेद आएंगे, ठीक है। चलिए आगे, वेद मार्गना के बाद कषाय मार्गना। कषाय मार्गना में शोभा अजमेरा दीदी, कषाय मार्गना में क्या क्या होगा? सिर्फ अनंत अनुबंधी जाएगा, बाकी हाँ, तीनों चतुर्थ रहेगी। बाकी तीनों भी वहां पर रहेगी। 3 मतलब अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन रहेगी। सुरेश जी, प्रश्न है? हाँ, नहीं, प्रश्न होगा तो ये हैंड रेस करना है, ठीक है। चलिए अब चलते आगे। ज्ञान मार्गना। ज्ञान मार्गना में क्या क्या होगा? सुधा दीदी, ज्ञान मार्गना। कुज्ञान 3 आणि सुज्ञान 2। कूद ज्ञान, सम्यक दृष्टि को कूद ज्ञान होंगे क्या? नहीं, सुज्ञान 3, मति श्रुति तो पीडीएफ पढ़े तो ठीक से तो पढ़ो पीडीएफ। कूद ज्ञान कहाँ लिखा है, तो कूद ज्ञान को हटा दो वहां से। तिसऱ्या गुणस्थानातले ते। हाँ, तो चौथे में क्या लिखा है? सुज्ञान 3, मति श्रुति अवधि। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को होंगे, तो 3 ज्ञान होंगे, चौथे गुण स्थान के साथ होंगे। अच्छा, मनोपर्य ज्ञान क्यों नहीं होगा? अनुवृत्ति को नहीं होता। हमने तो अनुवृत्त ले लिया, आपको तो पता है, बट हमें कहा मनोपर्य ज्ञान हुआ?
मनोपरिज्ञान मुनि महाराज को छठे गुण स्थान में ही होता है, सभी को नहीं होगा, किसी भी विरले को होता है। ठीक है, तो होगा तो छठे गुण स्थान, छठे के ऊपर ही होगा। और केवल ज्ञान वो केवल तो ज्ञान वो तो 13वें गुण स्थान में है ना, मतलब चौथे गुण स्थान में तीन सुज्ञान मति श्रुत अवधि ये पाए जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते संयम मार्गणा। संयम मार्गणा में अब कौन बताएगा? सुनीता जैन दीदी, सुनीता जैन दीदी बताइए, चौथा गुण स्थान संयम मार्गणा के कौन से भेद में मिल जाएगा? असंयम में भैया जी। असंयम में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, असंयम में मिल जाएगा। प्रतिभा दीदी अगला उत्तर, संयम के पश्चात दर्शन मार्गणा, चौथा गुण स्थान और दर्शन मार्गणा। प्रतिभा दीदी हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। दर्शन अभी और कौन सा बचा? दर्शन में दो बचे, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। वो होते हैं कि और केवल, केवल तो अवधि दर्शन होगा कि चौथे गुण चौथे स्थान गुण में? स्थान में होगा। होगा। और केवल दर्शन नहीं, तो नहीं। पूरा एक सब पूरा बता देना है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु नहीं, दर्शन और अवधि दर्शन तीनों भी होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। दृश्या मार्गणा, अभी अभी चौथे गुण स्थान में पिछली बार बता दिया था, छह दिशाएं होती है, तो छह दिशाएं चौथे गुण स्थान तक लगा देना। भव्य अभव्य वो भी बता दिया था, सिर्फ पहले गुण स्थान में ही अभव्य है, बाकी सारे भव्य है, तो चौथे गुण स्थान में भव्य तो आएगा ही आएगा। अब सम्यक्त्व मार्गणा के कौन से भेद चौथे गुण स्थान में पाए जाएंगे? चलिए लीला दीदी बताइए। वंदना भैया जी। उपशम, वेदक और क्षायिक तीनों पाए जाएंगे। उपशम, वेदक और क्षायिक सम्यक्त्व, ये तीन सम्यक्त्व चौथे में पाए जाएंगे। मिथ्यात्व नहीं होगा, सासाधन नहीं होगा, मिश्र नहीं होगा, तो बचे हुए तीन जो है वो पाए जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, संधि मार्गणा। संधि मार्गणा चौथे गुण स्थान में संधि जीव आते हैं क्या? हाँ, असंगी जीव हमेशा सिर्फ पहले गुण स्थान में, बाकी सभी आगे के गुण स्थानों में संधि चलेंगे। संधि जीव कहां तक, कौन से गुण स्थान तक चलेंगे? संधि जीव माया पखाले दीदी कौन से गुण स्थान तक चलेंगे? वंदना भैया 1 से 12 तक। बहुत सुंदर, 1 से 12 तक चलेंगे। 13वें गुण स्थान में क्यों संधिपना नहीं है? 13वें गुण स्थान में संधिपना क्यों नहीं है पूर्णिमा दीदी? क्योंकि वहां है ने तो भाव मन नहीं है ने। कुछ बताया कि आपने? मुझे सुनने में नहीं आया। अब भाव मन नहीं, 13वें गुण स्थान में क्योंकि संगी और संगी दोनों से रहित होते हैं। मुझे उत्तर ही सुनने के लिए नहीं आ रहा है, मुझे उत्तर सुनने के लिए आया, ऐसा कोई तो बताओ। एक बार प्रश्न, मैं कौन से शब्द सुनना चाहता हूँ? एक बार प्रश्न और बता दो। 13वें आपने 12 गुण स्थान तक बताया संधिपना, तो 13वें में संधिपना क्यों नहीं है? सुषा केरकर दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, नो इंद्रिय वरण कर्म का क्षम 13वें गुण स्थान में। पूर्णिमा दीदी आ गई बात समझ में? हाँ, जब तक गवर्नमेंट साल पढ़ रहे तब तक यही व्याख्या चाहिए हमको, ठीक है ना। चलिए बस आगे बढ़ते। क्या हो गया ना, आपने वहां पर पीछे ऐसे ऐसे किया, इसलिए आपको प्रश्न मैंने पूछा, ठीक है ना। मैंने सोचा ये बराबर से पूछ में अटकने जा रही है दीदी, उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए आपको पूछा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आहार मार्गणा, तो संधि मार्गणा चौथे गुण स्थान में सिर्फ संधि जीव पाए जाएंगे। आहार मार्गणा चौथे गुण स्थान में आहार मार्गणा का कौन सा भेद मिलेगा? रेखा दीदी। आहार मार्गणा में आहारक भी हो गया और अनाहारक भी हो गया, क्योंकि चौथे गुण स्थान में मरण होता है। तो मरण हुआ तो क्या हो गया? तो यहाँ तो निवृत्त पर्याप्तक और विग्रह गति में जीव हो गए, तो यहाँ क्या हुआ? निवृत्त पर्याप्तक में तो जीव आहारक होता है, अनाहारक तो नहीं होता है। मरण के समय आहारक होता है, अनाहारक तो नहीं होता है।
नहीं, विग्रह गति में एक चीजें जीव बताई, बीच वाला नहीं बताया, विग्रह गति की अपेक्षा बोलना है, सब जगह मरण 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 नहीं बोलना। विग्रह गति में तो जीव अनारक ही रहेगा, क्योंकि वह नहीं होता मरण अनारक। चिंतन में चाहिए, शब्दों में विग्रह गति चाहिए। ठीक है, विग्रह गति। चलिए बहुत बढ़िया। तो विग्रह गति की अपेक्षा, क्योंकि जीव अनाहरक विग्रह गति में होगा या मरण करते वक्त होगा? नहीं। और निवृत्त पर्याप्तक अवस्था वो भी आहारक है। ठीक है, चलिए। उपयोग मार्गणा, उपयोग मार्गणा के कौन से वेद? अर्चना दीदी आज आपको प्रश्न पूछा ही नहीं है ना, पूछो। चलो, उपयोग मार्गणा चौथे गुण स्थान में। भैया उपयोग मार्ग में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, क्योंकि चौथा गुण स्थान है। और ज्ञान बदेंगे तीन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। मतलब 3 ज्ञानोपयोग 3 दर्शनोपयोग, बहुत बढ़िया, 6 हो जाएंगे। चलिए, तो चौथा गुण स्थान क्लियर है सब लोगों को। अब चलते हैं 5वें गुण स्थान में। जल्दी जल्दी बोलना, समय पूर्ण होना करना है आज। 5वां गुण स्थान, मीनाक्षी दीदी 5वें गुण स्थान की शुरुआत, प्रतिभाधारी है आप, बोलिए। पहले, सबसे पहले जीव समास। जीव समास त्रस होगा। क्या होगा? त्रस। जीव समास में त्रस की चर्चा करोगे? जीव समास में 14 जीव समास है ना। हो गया दीदी, पहले वाले में हो गया उसका वर्णन। अब यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है क्या है? संगी है क्या, पंचेंद्रिय है क्या, पर्याप्तक है क्या, असंगी है क्या, लब्ध पर्याप्तक है क्या, निरुक्त पर्याप्तक है क्या? बस इसी चर्चा। पर्याप्तक और अपर्याप्तक। फिर से कहिए। पंचेंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पंचेंद्रिय पर्याप्तक, तो पंचेंद्रिय पर्याप्तक तो गो सर्प भी होता है, ले लो उसको मैं। अपर्याप्तक लब्धि पर्याप्तक भी आएगा ना पंचम गुण स्थान में। दीदी क्या हो गया आज? आज पक्का कुछ तो गड़बड़ है। आज आपने शायद एकाध पूजा ज्यादा की है आज मंदिर जी में, नहीं ना? अब फिर से सोच करके बताइए। चलिए, जीव समास में 14 जीव समास होते हैं ना, तो उसमें से हमें उसमें से संगी असंगी, असंगियों में 5वां गुण स्थान होगा क्या? नहीं होगा। होगा तो संज्ञा में होगा। एक इंद्रिय, 2 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में होगा क्या? नहीं होगा। तो पंचेंद्रिय में होगा। अपर्याप्तक में और पर्याप्तक में देखेंगे तो किसमें होगा? सिर्फ पर्याप्तक में होगा। जीव समास होगा संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक। क्लियर? चलिए, बोलो नमो अरहंतानम। ठीक है, बोल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्याप्त्या, 6 पर्याप्त्या पाई जाएगी, 10 प्राण पाए जाएंगे, उसके साथ साथ में 4 संज्ञाएं पाई जाएगी। अब 5वां गुणस्थान कौन कौन सी गति में पाया जाता है? कुसुम छाबड़ा दीदी, मुंबई। 5वां गुणस्थान कौन कौन सी गति में पाया जाता है? देव चारों गति में होगा ना भैया? बता दो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास है तो चारों गति, तो 4 तक तो कोई भी नंबर बता सकते हैं ना। नारकियों को अनुगति, अरे यार लोगों को, मनुष्यों को बोल बोल करके थक गया, अनुव्रत नहीं ले रहे, नारकी का क्या अनुव्रत लेगा? 5वां गुणस्थान में दो ही रहेगा भैया। सॉरी। हाँ है ना, पहुंच गए ना। हाँ, आप लोग पूजाएं बहुत करते हो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है सबका। ठीक है ना, नहीं तो आपसे ये उम्मीद मैं सपने में नहीं कर सकता कि आप लोग ये उत्तर दे रहे हो। ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो, तिर्यंच और मनुष्य 2 ही गति में 5वां गुणस्थान पाया जाएगा। अच्छा, पर्याप्तकों में पाया जाएगा कि अपर्याप्तकों में पाया जाएगा रजनी दीदी? भैया पर्याप्तकों में पाया जाएगा, अपर्याप्तक में नहीं होगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, पुष्पा दीदी अगला प्रश्न, इंद्रिय मार्गणा बताइए। इंद्रिय मार्गणा का भेद 5वें गुण स्थान में। पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय संगी। अच्छा देखो, पंचेंद्रिय तक तो बात ठीक है। मनुष्य सौदनीपना आएगा क्या इंद्रिय मार्गणा में? सौदनीपना सौदनी मार्गणा में आएगा। यहां पर किसके अपेक्षा से चिंतन करना है? सिर्फ इंद्रिय की अपेक्षा से करना है। पंचेंद्रिय। हाँ, तो मतलब इंद्रिय मार्गणा के भेद कौन से है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, यही तो भेद है ना पंच इंद्रिय मार्गणा के। इसमें संज्ञा असंज्ञा आया के शब्द नहीं आया, तो हमारे उत्तर में भी नहीं आया। बस ठीक है, बहुत बढ़िया। पंचेंद्रिय जीवों में 5वां गुण स्थान पाया जाएगा।
अपर्याप्तकों में तो नहीं होगा। यहाँ ये और यहाँ के आगे के जो गुणस्थान है उसमें से चर्चा कर लेंगे, कुछ कुछ गुणस्थान आएंगे, कोई गुणस्थान नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा हूं नीना दीदी, आ रहा हूं, रुको। क्या है ना, ऊपर की 4 लाइनें हो गई है वीडियो की, अभी नीचे की 3 लाइन में, और आप सबसे लास्ट लाइन में, आप पता नहीं आपका वीडियो सबसे लास्ट लाइन में क्यों रहता है। ठीक है, चलो अब यहां से जाएंगे, कहां से कहां तक आ गए थे भैया? इंद्रिय मार्गणा हो गई, काय मार्गणा? काय मार्गणा बतानी है मानिक पाटिल दीदी, जल्दी से चलिए, 5वां गुणस्थान पूर्ण करना है अभी। काय मार्गणा? रस। काय मार्गणा में त्रसजीवों में ही 5वां गुणस्थान पाया जाएगा। योग मार्गणा, योग मार्गणा में वनिता दीदी। ना भैया जी, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग। 5वें गुणस्थान में सिर्फ औदारिक योग की अपेक्षा ही काय योग आएगा, क्योंकि अपर्याप्तकों में नहीं होता, देवनार्कियों में नहीं होता, और विग्रह गति में भी नहीं होता। बहुत सुंदर। चलिए, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और एक ही काय योग, वो है औदारिक काय योग, मतलब 9 योग हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं वेद मार्गणा। वेद मार्गणा में 5वें गुणस्थान में कितने वेद होंगे? कमला जैन दीदी है वहां पर, क्या निकल गई? नहीं दिख रहा है कोई लाइट में। Vivo 2217 चले गए। पद्मा सदल के दीदी बोलिए। तीनों योग। तीनों योग होंगे, बहुत बढ़िया। ममता दीदी अगला प्रश्न, ममता जैन दीदी अगला प्रश्न। कषाय मार्गणा में से क्या क्या होगा 5वें गुणस्थान में? 8 कषाय होंगी। कौन 4 कौन सी? प्रत्याख्यान की और 4 संजलन। बहुत सुंदर। प्रत्याख्यानवरण और संज्वलन, ये 2 चौकड़ियां पाई जाएगी। किरण गोदा दीदी अगली मार्गणा, ज्ञान मार्गणा। 3 सुज्ञान पाए जाएंगे, मति 3 ज्ञान, सुज्ञान, ज्ञान। बहुत बढ़िया। 3 सुज्ञान होंगे, मन पर्याय अब तक नहीं होगा। संयम मार्गणा, संयम मार्गणा का 5वां का भेद। मैना जैन दीदी आप हो क्या वहां पर? नहीं दिख रहे हैं, सबके वीडियो तो खुले हुए हैं। अभी ये कौन सा है? हाँ नीना दीदी आपका नंबर आ गया फास्ट में, क्योंकि बीच के सब लोग हो चुके हैं। नीना दीदी बोलिए। चलिए, संयम मार्गणा का 5वें गुणस्थान में क्या होगा? एक ही होगा, देश संयम। देश संयम एक ही भेद होगा। बहुत सुंदर। अनिता पहाड़ी दीदी अगला, दर्शन मार्गणा। चक्षु अचक्षु और मति श्रुता अवधि ज्ञान। अरे दर्शन मार्गणा में ज्ञान कहाँ से लाया? सॉरी, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। दर्शन मार्गणा में 3 हो जाएंगे। दर्शन मार्गणा के बाद लेश्या मार्गणा 5वें गुणस्थान में। मंजू रानी वाला दीदी। 3 शुभ लेश्याएं होंगी। 3 शुभ लेश्या होगी, बहुत बढ़िया। उषा पाटिल दीदी अगली बोलो, भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा को तो सबको पता है कि भव्य ही होंगे। यहाँ पर सम्यक तो मार्गणा का भेद बताना 5वें गुणस्थान में। क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक। क्षायिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक के लोग तो सब हो गए। अब दूसरे पेज पर जेटी गंगवाल जी अगले प्रश्न का उत्तर। सौदनी मार्गणा, सौदनी मार्गणा में कौन होंगे 5वें गुणस्थान में? केवल पंचेंद्रिय। सुनाई नहीं दिया सर मुझे। सदनी मार्गणा में पंचेंद्रिय। आपकी आवाज पहुंच रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सौदनी भेद, सम्यक तो मार्गणा में सौदनी भेद होगा क्या? सदनी ही होंगे, असदनी नहीं होंगे। अच्छा, सौदनी मार्गणा की अपेक्षा से बता रहे, किसकी अपेक्षा से बता रहे? सदनी मार्गणा ही पूछा ना। सौदनी मार्गणा की अपेक्षा से सौदनी ही भेद होगा, असौदनी भेद नहीं होगा। चलिए ठीक है, मैं ही शायद कुछ भ्रमित हो गया था कुछ कारण के लिए। सुरेश जी अगले प्रश्न का उत्तर। आहार मार्गणा। आहारक अनारक दोनों होंगे, नहीं आहारक होंगे। आहारक ही होंगे, अनाहारक क्यों नहीं होंगे सर? समय तो अनाहारक का संबंध 2 ही चीजों से लगाना है, विग्रह गति मोड़े वाली
और समुद्र, ये दो ही जगह पर जीव अनारक होता है, तो वो पांचवें गुणस्थान के साथ में नहीं होता। चलिए डॉक्टर शैला दीदी, अगले प्रश्न का उत्तर। तो फिर अंतिम प्रश्न उपयोग मार्गना, आज का अंतिम प्रश्न उपयोग मार्गना की अपेक्षा से बताइए। मति ध्यान, श्रुत ध्यान, अवधि ध्यान, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। बहुत सुंदर, ये चार 6 जो है, ये 6 यहाँ पर उपयोग पाए जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज हम नई मार्गना नहीं शुरू करेंगे, समय भी अपना पूर्ण हो चुका है, तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।